बात नहीं यह है कि जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में चीजें आपको पता है कि वो रियलिटी बहुत डिफरेंट है और इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बात पे यकीन कर लीजिए सारे। तो पाकिस्तान में अभी अच्छा डॉक्टर जी। सिचुएशन ये है कि कानून वो प्लीज नहीं प्लीज है प्लीज प्लीज। फिलहाल जो आइन के अंदर दर्ज है, जो किताबों में दर्ज है। इस वक्त कानून ये है पाकिस्तान में दैट इट इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। जिसके पास ताकत है उसका जो हुक्म है वही कानून है और उसको जो नहीं मान रहा है उसको फिर पिनलाइज किया जाता है अकॉर्डिंगली। Yeah. देखिए ना, ये तो अब अवाम के ऊपर आप छोड़ दें कि अगर भुट्टो और शरीफ इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, लेकिन अगर वो ले आए हैं तो उसके ऊपर Yeah. वोटिंग Exactly. होना एन आइन का जी तकाजा है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। इस लेवल की प्री पोल रिगिंग मैंने भी कभी नहीं देखी है, ना सुनी हमने, ना किताबों में इस लेवल की प्री पोल रिगिंग पढ़ी है। Exactly. अच्छा, आपने ओकाड़ा का जलसा सुना है सर? वो मरियम साहिबा जो वो बातें कर रही हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरियम नवाज शरीफ का स्टेनो है और जो वो कहती जा रही हैं, जो वो हुक्मनामा देती जा रही है, यानी बल्ला नहीं इनको फलां देना चाहिए, फिर इसके अलावा इनको निशान नहीं निशान इबरत बनाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये भी सोचा जा रहा है कि ये जो 9 मई वाला मामला है इसको यूज करते हुए, क्योंकि उकाड़ा में मरियम नवाज शरीफ मुसलसल ये कह रही हैं कि ये जो जमात है ये दहशतगर्द जमात है, चुनाचे इसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी, ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि जीतेंगे ऑफ कोर्स इमरान खान के नाम पर, और फिर जो हुकूमत में जाएंगे तो ये पीटीआई को भी खत्म कर देंगे और पीटीआई को जो है कालादम करने की किस हद तक कोशिश करेंगे? देखिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द जमात करार दे दिया जाए, ये मुमकिनात में से नहीं है। अगर चीजें जो है वो कानूनी तौर पर आगे परसू करें और अगर मिसाल के तौर पे कानून को साइड पर रखकर जिस तरह मामलात फिलहाल चल रहे हैं उस तरह से भी परसू करते हैं और यही इनका अगर ख्वाहिश है कि जी ऐसे कर लिया जाए, तो भी मैं समझता हूँ कि ये खुद के लिए गड्ढा खोदने वाली बात है तमाम सियासी जमातों के लिए। Yes. देखें, आज अगर आप एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द लेबल करके उनको बैन करेंगे, जी तो यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर टाइम्स टू कम कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर में जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बन रही है, आप उसको भी तो फिर दहशतगर्द करके बैन कर सकते हैं ना। रिवेंज हैज नो एंड। इस तरह तो जिस तरह जो निशान के साथ किया है, इस तरह तो तारीख में कभी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हो गई थी, कम से कम एक निशान दे दिया गया था। इस तरह तो कभी नहीं किया गया। जिस तरह का रेजियसनेस अब शो की जा रही है, आपको नहीं लगता, मतलब चलें हाइपोथेटिकल या कोई आइडिया, मेरा किसी ख्याल भी में कि अगर हद पर जाना ये जो चाहें तो इनका ये पॉलिटिकल टारगेट होगा या स्टेटमेंट्स हैं, नहीं ये होगा? एक तरफ हैं जो जलसों में वो करती हैं मरियम नवाज साहिबा या दीगर लोग, इमरान खान के सियासी हरीफ, कि दहशतगर्द है और दहशतगर्द करार दिया जाना चाहिए और जी कलअदम जमात करार दे यहूदी देना एजेंट चाहिए, है, लेकिन ये ये सब करेंगे बातें नहीं। तो है ही ना। ये इस चीज की हिमायत नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये अपने लिए खुद गड़ा खोदने के मुतरादिफ है और कल को इस गड़े में ये खुद गिर जाएंगे और ये तो अपनी ओके। सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट एक दफा अगर सेट हो गया फिर तो सियासत खत्म है पाकिस्तान से, फिर जिस मर्जी को आप दहशतगर्द। अच्छा, अच्छा, दरअसल साहब क्योंकि अब ये कुछ आईनी बातें हैं और ऐसी जगह से आई हैं जहां से ये आइन पर इस तरह की कमेंट्स जी जी होने जी। चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। आपकी इजाजत से मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं। सर, आर्मी चीफ की आपको पता है कि यूथ कन्वेंशन से खिताब हुआ है, ठीक है? सर, उन्होंने कहा, उन्होंने ये सारी तफसीलात जो है वो कुछ खास ट्विटर हैंडलर्स को और कुछ खास एंकर्स को दिए हैं, ये आम पब्लिक तो नहीं हुआ। उसमें से सर कुछ सवालात के जवाब में ये कहा है कि जैसे जैसे कि इनसे पूछा गया कि आप मुंतखब हुकूमतों को मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते, तालिब इल्मों में से सवालात थे। तो जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, क्या फिर भी इसे 5 साल मुद्दत आई पूरी डोंट नो करने ये दी जाए? रिपोर्टिंग अगर ये उनका दुरुस्त है जवाब था या सर। नहीं, लेकिन अगर ये हाउ विल यू दुरुस्त सी? है और यही सवाल था और यही जवाब था, तो मेरी तो समझ में नहीं आता ये जवाब कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगे तो क्या उसको भी, मतलब कि वो किसकी तरफ इशारा करे? क्या वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ इशारा कर रहे हैं
या फिर वो मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, या वो बेनजीर साहिबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, या वो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, मियां नवाज शरीफ से, बेनजीर साहिबा से, जुल्फिकार अली भुट्टो से, या फॉर दैट मैटर इमरान खान से लोगों का सियासी तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुल्क के दो टुकड़े करना एक बहुत बड़ी बात है, एक संगीन गद्दारी है। और कोई भी नहीं, नहीं सर, ये सवाल ये है कि ये वाली जो कमेंट देना, ये क्या उनकी आईनी पोजीशन है? वो तो नंबर फिफ्थ ऑन द नंबर फिफ्थ आते हैं सर, अंडर वो द डिफेंस थ्योरेटिकली तो मिनिस्ट्री। आप दुरुस्त और फरमा वो रहे हैं डॉक्टर आईनी साहब, वो कानूनी ये जो नंबर गुफ्तगू है, फिफ्थ आते ये हैं क्या उनकी या जुरिस्डिक्शन में नहीं आती आते है? हैं इसको अगर उन्होंने किया, उसमें ये ये तो प्रोटोकॉल में, ऑपोजिशन का लेकिन काम बात नहीं यह है। है कि जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में चीजें, आपको पता है कि वो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात पे यकीन कर लीजिए सारे। और वो मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे ना लॉ स्टडीज पहले साल में, तो कानून की तारीफ जब हमें पढ़ाई जा रही थी, तो उसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन जी। ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ की दी गई थी ना, वो थी जेन ऑस्टिन की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होके सिविलाइज होती गई, लेकिन पहली जो थी ना, जो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में थी, वो थी दैट जी। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी कि कानून क्या है? कानून मुक्तदिर की का हुक्म है, जिसको अगर नहीं मानोगे तो ओके। सजा मिले। इतने यही कानून की, उसमें फिर बाद में सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स और वो जी, डेमोक्रेसी और ये सारी बिल्कुल चीजें ठीक। शामिल। तो पाकिस्तान में अभी अच्छा मैं फिर भी सिचुएशन ये है कि जी, कानून वो प्लीज नहीं प्लीज है प्लीज प्लीज। फिलहाल जो आइन के अंदर दर्ज है, जो किताबों में दर्ज है। इस वक्त कानून ये है पाकिस्तान में दैट इट इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, जिसके पास ताकत है, उसका जो हुक्म है वही कानून है, और उसको जो नहीं मान रहा है उसको फिर पिनलाइज किया जाता है अकॉर्डिंगली। तो इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में सबसे ताकतवर पोस्ट है। और मान उसकी लीजिए। जी जी अच्छा, अब सर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त के साथ इसी को एक्सटेंड करता हूँ। ये मेरी बात नहीं है, आर्मी चीफ ने इंडिया और हम्म बर्तानिया की मिसाल भी दी और कहा कि इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें हम्म आईं, कोई मसला नहीं हुआ। बर्तानिया में 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए, कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी आइन पार्लिमानी तरीके से 172 का नंबर पूरा हुआ। अदम एतमाद कामयाब हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामान का हिस्सा रहते, ना कि सड़कों पर आ जाते। गैर जमहूरी रवैये से जमहूरियत मजबूत नहीं होती। दूसरी तरफ को चाहिए था कि अपना 172 इस का नंबर बात से पूरा मैं कर इत्तेफाक लेते, करता क्यों पूरा नहीं किया? हूँ। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात है कि अगर किसी के खिलाफ आए और जमहूरी तरीके से आए, अब उसके पीछे जो भी मामलात हैं, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन 172 के नंबर वाली जो बात है, और वो बरतानिया वाली जो बात है, और हिंदुस्तान वाली जो बात उन्होंने की है, जमहूरियतों में ऐसे ही होता है। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही थी, और कासिम सूरी साहब ने वो रूलिंग दी थी, तो मैंने उसकी मुखालफत की थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ओके, खिलाफ आ जाए ओके। तो उसके ऊपर वोटिंग होना लाजिम है। ये कैसे हो सकता है जी, कि आप आर्टिकल 5 का हवाला दे दें, लॉयल्टी टू द स्टेट का, जो उस टाइम फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया था, और उसकी बुनियाद पर एग्ज़ैक्टली। कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, जिसकी वजह से रात को सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था और जी, उन्होंने जी, कासिम जी, जी। सूरी साहब की बिल्कुल रूलिंग सही। को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ गया है, जी, उसके जो भी मुहर्रकात हैं, आपकी तमाम सियासी मुखालिफ कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन आपके खिलाफ इकट्ठी जी। होके देखिए ना, ये तो अब अवाम के ऊपर आप छोड़ दें कि अगर भुट्टो और शरीफ इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, लेकिन अगर वो ले आए हैं तो उसके ऊपर जी, वोटिंग होना एन आइन का जी। तकाजा है। डॉक्टर साहब हमें तो वो होएगा अब ये यहाँ पे और ये इमरान खान साहब की, जब मेरी उनसे मुलाकात भी होती वेरी रही गुड, है खान वेरी साहब गुड। से जमान ठीक। पाक लाहौर में, तो मैं उनसे ये सवाल करता रहा हूं कि ये असेंबली से इस तरह से निकल जाता। देखिए, आज जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी। इलेक्शन लड़ी है, क्यों लड़ी है? इमरान खान साहब का अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि कमजोर हुकूमत नहीं लेंगे, पहले भी नहीं लेनी चाहिए थी, ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। ये अभी स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले का खान छोड़ साहब। के चले गए
सही बात अब है। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हाँ। होने के बाद ये तो ऑपोजिशन में प्रोग्रेसिव बैठे पार्टी रहते, आप सोचे कि जी। कितनी तगड़ी ऑपोजिशन होती अगर इस्तीफे देके History असेंबली से would बाहर have ना been निकल। totally different after that. तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्लीज अच्छा, अब आप अब ये लास्ट बात क्वेश्चन आपने बड़ी क्लियर कर दी। एक आखिरी मतलब सॉरी टू टेक योर मच टाइम बट एक आईनी बात है, एक आईनी तरमीम के ऊपर बात है। सर इत्तलात के मुताबिक गवर्नेंस और हुकूमत की मुद्दत के हवाले से भी आर्मी चीफ ने आइन में तरमीम के हवाले से अपनी तजवीज़ पेश की और कहा कि एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे अवाम के पास हक हो कि अगर इनका नुमाइंदा काम नहीं कर रहा या गलत काम कर रहा है तो साल बाद या मिड टर्म या किसी भी मुद्दत के दौरान में ही उसे दोबारा वोट के जरिए डीसीट ये किया तो जा सके। मतलब कि अगर आर्मी अवाम का चीफ क्या नुमाइंदा कहना काम नहीं चाहते हैं कर रहा तो उसमें ये मतलब कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में अवाम जिनकी करती है वो सियासतदानों की करती है। हर 5 साल बाद उन्होंने इलेक्शन में जाना होता है। वो जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो ऑलरेडी आइन में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं तो मिड टर्म इलेक्शन की भी गुंजाइश मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट, मिड टर्म इलेक्शंस की भी गुंजाइश मौजूद है, वो भी हो सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी वहां पर है बात कि ऐसे इलेक्शंस की सूरत में जैसी हुकूमत बनेगी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और वो उसकी पॉलिटिकल और स्ट्रेंथ क्या होगी। सर जीरो क्रेडिबिलिटी होगी इस हुकूमत की। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। इस लेवल की प्री पोल रिगिंग मैंने भी कभी नहीं देखी है, ना सुनी हमने, ना किताबों में इस लेवल की प्री पोल रिगिंग पढ़ी है। जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान में, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था वो रिहा हो जाता था, बाकी जो है वो जेल में रह जाते थे। ये प्री पोल रिगिंग ही है ना, इसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ और उसको बल्कि इंडोर्स किया। और अब आगे इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है, बाकियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन और फिर जो जिसको दीवार से लगाया हुआ है वो अवाम में मकबूल है, लोग उसको वोट करना चाहते हैं, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया, नाअहल कर दिया। तो इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इलेक्शन की नहीं होगी अवाम की और जो हुकूमत बनेगी उसकी भी कोई नहीं होगी। सर लास्ट क्वेश्चन, उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं अच्छा, होगी इलेक्शन और ऑफ नो उसकी जो क्रेडिबिलिटी में आप सर आखिरी सवाल अथॉरिटी मैं की करता हूं। बात कर रहे हैं वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी इलेक्शन और वो कमजोर हुकूमत होगी। वो एस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर मेरे ख्याल में सांस भी नहीं ले सकती। वो तो ठीक है और मईशत आईएमएफ के बगैर नहीं चल सकती और हुकूमत उनके बगैर नहीं चल सकती। अच्छा, ये जो नो क्रेडिबल इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें इमरान खान साहब और उनके इंडिपेंडेंट्स को जरा अलग कर लें। आज जो भी गेम होने वाली है उसमें ये जो नो क्रेडिबिलिटी यानी जीरो ये तो क्रेडिबिलिटी के अब साथ कौन जो आएगा सर? प्लान मियां नवाज है शरीफ या उसके बिलावल मुताबिक भुट्टो आई डोंट सरकार? नो कि किसको लेकर आते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के चांसेस इस वजह से मुझे कम लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स जस्ट पार्टी के लिए मैनेज करना सारा मामला और ज्यादा मुश्किल हो Moving जाएगा the क्योंकि पंजाब में independence. बिल्कुल ही उनकी प्रेजेंस नहीं है। Yes. बिल्कुल ही उनकी प्रेजेंस नहीं है पंजाब में। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा बुरा सफाया हुआ है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कम से कम कैंडिडेट्स तो हैं। पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं है। तो ऐसी जमात जिसके पास पंजाब जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे कैंडिडेट्स भी पूरा करना मुश्किल हो, उसको हुकूमत में लाना और उसको जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक मखलूत हुकूमत होगी। प्राइम मिनिस्टर जो भी बने वो मियां नवाज शरीफ भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के, लेकिन इत्तेहादी साथ जुड़ेंगे उसके साथ, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे शुजात हो, MQM हो, मौलाना फजल रहमान हो, पॉसिबली जमात इस्लामी का मुश्किल है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी ज्वाइन करेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी सूबे में आ जाए जमात इस्लामी।